आए अल्हम्दुलिल्लाह समझल तव्हां असांजे साम्हूं असांजो परे खां लाहौर खां आयल अल्लामा डॉक्टर ताहिर कादरी जो शागिर्द रशीद अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी तैमूर साहब जन अल्हम्दुलिल्लाह सवजल इन विच में स्टेज ते जलवा अफरोज थिया उन जी खिदमत में गुजारिश कजे थी इंशाअल्लाह सवजल तव्हां के इल्मी बयान सा तव्हां असांजे दिलनि के मुनव्वर कंदा तवज्जो सां ॿुधजो इंशाअल्लाह सवजल तव्हां के मज़ो ईंदो सुकून ईंदो ऐं इल्म जी का ॻाल्हि तव्हां के नसीब थी वेंदी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व बश्शिरिल मुअ्मिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम पीर तरीक़त सैयद मुनीर हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुकुम, जुमला सादात इज़ाम, उलमा मशाइख़ इज़ाम, मेहमानान गिरामी और नहायत ही खुशबख्त हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ करम और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के नाले मुक़द्दिसा का सदका है कि आज हम सब इस सालाना जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम में हाजिर हैं। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सब की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आप सब अहबाब काफ़ी देर से तशरीफ़ फरमा हैं। मुझे पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम सारी रात का प्रोग्राम होता है और सारी रात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र मुबारक में गुजारी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि बाकी सारी रातों की इबादत एक तरफ, कि अल्लाह की जितनी भी इबादत हैं उन सब में शक है कि वो मालिक कबूल करे या ना करे, ये उसकी अपनी मर्जी है। नमाजें रोज़ाना पढ़ी जाती हैं, उसकी मर्जी है वो कबूल करे या ना करे, उसने इनमें शक रखा है। रोज़ा रखा जाता है, रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना हम रोज़ा रखते हैं, लेकिन उसमें भी शक है कि वो कबूल करे या ना करे। हम ज़कात देते हैं, सदक़ात देते हैं, खैरात करते हैं, उसमें भी शक है वो कबूल करे या ना करे। बहुत पैसा खर्च करके हम उम्रा करते हैं, हज करते हैं, उसमें भी उसकी मर्जी है वो कबूल करे या ना करे। लेकिन यहाँ जितने दोस्त अहबाब तशरीफ फरमा हैं, आप सब बड़े फख्र से कह सकते हैं
कि हम जो जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जमा हुए हैं, हम सारी रात जो दुरूद पाक पढ़ेंगे, बाकी जिक्र अज़कार में शक है, लेकिन मदीने वाले के जिक्र में पक है कि रब इसे कबूल ही कबूल करता है। इस जिक्र पाक में कोई शक नहीं है कि वो खालिक इसे कबूल फरमाता है। तो दोस्तों, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप सब कि दरबार आलिया पीर जाकरी पे इकट्ठे होकर आज जिस महबूब का जिक्र कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये जिक्र पाक करना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है। ये घड़ियां हम सब की इबादत में गुजर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और इबादत भी वो है जो कबूलियत वाली इबादत है। बहुत प्यारी गुफ्तगू, ईमान अफरोज और इस्लाह का एक जामे पैकेज। आपकी तरह मैं सिंधी बोल तो नहीं सकता, लेकिन थोड़ा बहुत जो समझ आ रही थी, इस्लाह मुआशरा के लिए बहुत प्यारी गुफ्तगू पीर साईं फरमा रहे थे। बहुत मजा आ रहा था। अल्लाह करे हम सब इन बातों पे अमल करने वाले भी बन जाएं, ताकि प्रैक्टिकली हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक से भी फैज लेने वाले बन जाएं, और आका की उम्मत के जितने भी उलमा हैं, मशाइख इज़ाम हैं, जितने भी मैं समझता हूं कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, अगर इस तर्ज पर अपने मुरीदों की तरबियत करें, अपने चाहने वालों की तरबियत करें, तो इंशाअल्लाह ये मुआशरा बहुत जल्द अपनी असल की तरफ लौट आएगा। और वो बहारें जो 1400 साल पहले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रिदवानुल्लाहि अजमाइन ने हमें प्रैक्टिकल करके दिखाई थी, वो बहारें फिर से लौट सकती हैं कि जिनके दौर अक़दस में लोग हाथों में ज़कात लेके फिरते थे, कोई लेने वाला नजर नहीं आता था, जिनके दौर अक़दस में सारे फैसले मस्जिदों में होते थे, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जिस बामे उरूज पे पहुंच चुकी थी, चार दांग आलम में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का डंका बजता था। अल्लाह करे कि हमें आज भी वो मालिक वही दौर दिखाए कि तमाम मुसलमान आलम इस्लाम, इस्लामी मुमालिक फिर से एक प्लेटफार्म पर जमा हो। अल्लाह ताला इन इस्लामी मुमालिक को भी कोई अच्छी गैरतमंद क़यादत अता फरमाए, ताकि इत्तेहाद मुस्लिम का अमली सबूत हमारे सामने आए, और अल्लाह करे अन करीब पाकिस्तान इस्लामिक ब्लॉक का कला बने, और हम यहाँ से आलम इस्लाम को लीड करने वाले बन जाएं। वो मालिक करम नवाजी फरमाए, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का सदका अल्लाह ताला जो बातें साईं ने फरमाई हैं, हमें उन पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। एक दो मिनट में एक दो बातें मैं भी अर्ज करना चाहता हूं। कभी कभी सोचता था कि उम्मत मुस्लिमा में ये कुफ्र के फतवे क्यों लग रहे हैं, एक दूसरे को काफिर काफिर कहने की क्यों रट लगाई जाती है, उम्मत मुस्लिमा में ये तफरीका क्यों है, एक दूसरे के खिलाफ तासुब क्यों है, एक दूसरे के खिलाफ नफरत क्यों है। सोचता था कि हमारे यहाँ इस्लामी निजाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्तफ़ी इनकलाब, हमारे यहाँ वो निजाम क्यों नहीं आता। तीन बातें
इस हवाले से मैं भी अर्ज करना चाहता हूं कि काश हमने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से वफा की होती, आका की आल से वफा की होती, तो बिला तामुल मैं ये कहना चाहता हूं कि काश जिस घर में दीन इस्लाम की परवरिश होती रही, हमने उस घर को पालने वाले जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर फतवे न लगाए होते। काश हम उसके ईमान के कायल होते और उम्मत मुस्लिमा उनकी तरफ इस अंदाज में न देखती। समझ में कभी आता था कि पता नहीं उम्मत मुस्लिमा में ये कुफ्र के फतवे शायद इसी वजह से तो नहीं लग रहे कि हमने जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम से वफा नहीं की। फिर अगली बात जो तफरके हैं, कभी सोचता था कि ये सब कुछ क्यों है। हमने वो दामन छोड़ दिया कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त विसाल आया, आपने फरमाया था कि मैं तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, अगर इनसे तमस्सुक रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। ये जो फिरका बंदी है, ये जो तासुब है, ये जो नफरतें हैं, काश हमने उन दोनों का दामन थामा होता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, अगर इनसे तमस्सुक रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। एक कुरान है, दूसरी मेरी आल है, मेरी इतरत है। इनसे तमस्सुक रखना, कभी भी गुमराह नहीं होगे। हमने इनसे वो तमस्सुक न रखा और फिर हमने शायद करबला के बाद इस्लाम को और दीन को एक मजहब के तौर पर तो कबूल किया, लेकिन एक निजाम के तौर पर कबूल करना भूल गए। हमने इसे निजाम समझा होता कि अल्लाह ने अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम वाली आयत भेजकर अलहम्द से वन्नास तक कुरान अता करके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का अमली नमूना अता करके, अहादीस पाक का मजमुआ अता करके हमें इस्लाम बतौर निजाम अता फरमाया था। हमने मजहब को अलग कर दिया, सियासत को अलग कर दिया, हमने इसे बतौर निजाम ना अपनाया। अब अगर हम फिर से अपनी असल की तरफ लौट आए तो मैं समझता हूं कि तीनों बातों का ताल्लुक ही अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से है। अगर हम इनके दामन को थाम लें तो आज भी इंशाअल्लाह हम तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेहतरीन नमूना बनाया है और आका की सीरत पर अमल करने से ही हमारी इस दुनिया में भी भलाई है और आखिरत में भी भलाई है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज चूंकि सारी रात का अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम है, उलमा भी तशरीफ फरमा है, मशाइख इज़ाम भी तशरीफ फरमा है, नात खान हजरात भी तशरीफ फरमा है। मैंने जिस आए मुकद्दिसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, इसमें से भी सिर्फ एक पॉइंट पर मैंने गुफ्तगू करनी है, वरना इस पूरी आयत पे गुफ्तगू करूं तो सारी रात भी कम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा, ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
बेशक हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, हमने आपको हाजिर व नाजिर बनाकर भेजा, व मुबश्शिरन व नज़ीरा, और आपको खुशखबरी सुनाने वाला और अल्लाह का डर सुनाने वाला बनाकर भेजा, व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, और अल्लाह के इज़्न से उसी की तरफ दावत देने वाला बनाकर भेजा, बसिराजुम मुनीरा, और हमने आपको एक चमकता दमकता महताब, चमकाने वाला महताब बनाकर भेजा, वबश्शिरिल मुमिनीन, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन मोमिनों को खुशखबरी सुना दीजिए, बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा, कि इनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत बड़ा फजल रखा है, अल्लाह की बारगाह से इनके लिए बहुत बड़ा फजल है। अब जिन मोमिनों को खुशखबरी दी जा रही है, दोस्तों देखने में हम तो समझते हैं कि जो कलमा पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, ज़कात देता है, अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, हज करता है, वो मोमिन है। यह हम तारीफ यूं करते हैं, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, हम ईमान की मुख्तलिफ अंदाज में तारीफात करते हैं। यहां जिन मोमिनों को खुशखबरी दी जा रही है वो मोमिन कौन है, यहां इन बातों का जिक्र नहीं हुआ। यहां जिन मोमिनों को खुशखबरी सुनाई जा रही है उनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन शानों को बयान किया जा रहा है कि हबीब, हमारी नजर में जो मोमिन हैं वो कौन है। ए हबीब, जो आपकी शान नबूवत को मानते हैं, जो आपकी शान शाहिदियत को मानते हैं, जो आपकी शान मुबश्शिरियत को मानते हैं, जो आपकी शान नज़ीरियत को मानते हैं, जो आपकी शान दाइयत को मानते हैं, और ए महबूब, जो आपकी इन शानों को मानते हैं, उन मोमिनों को खुशखबरी सुना दीजिए कि उनके लिए अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। अब जिनके लिए बड़ा फजल है वो उम्मत के वो लोग हैं कि पहली उम्मतों की तरफ देखें तो दोस्तों उनके लिए सिर्फ फजल था। उन उम्मतों में जब कोई वली आता था अल्लाह का उस पे फजल होता था। ये जो हुजूर की शानों को मानने वाले मोमिन हैं, ये जो हुजूर के उम्मती हैं, इनके लिए अल्लाह ने सिर्फ फजल नहीं रखा बल्कि फजले कबीर रखा है। अब देखें, इसका अमली मुजाहरा देखना हो तो किस अंदाज में देखा जा सकता है। उन उम्मतों के लिए फजल था, सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती है, आसिफ बिन बरखिया नाम है। जब वो 250 मील दूर से तख्ते बिल्किस लाता है तो पलकें झपकने से पहले तख्ते बिल्किस सामने होता है। पूछने वाले पूछते हैं ये सब कुछ कैसे हो गया, तो वो कहता है हादा मिन फजले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। अब यहां समझ लें, जो भी सूफी है, जो भी वली कामिल है, दोस्तों हमेशा उसकी नजर अपनी तरफ नहीं होती, उसकी तरफ होती है।
वो हर चीज की निस्बत अपने रब की तरफ करता है, वो हर एक शय की निस्बत अपने रब की तरफ करता है। वो अपने आप को जब तक फना नहीं करता, विलायत उसे मिलती नहीं है। वो अपने रब के जिक्र में अपने आप को जब फना कर लेता है तो रब उसे बका अता कर देता है। वो इस दुनिया में भी बाकी रहता है, कब्र में जाने के बाद, साहिब मजार होने के बाद फिर भी वो बाकी रहता है और क़यामत तक उसी के उर्स मनाए जाते हैं। हाँ, ये मेरे रब का फजल है। जब ये बात सुनी तो रब्बे कायनात ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो फरमाया, अब उसे जहन में लाएं। वो तो तख्ते बिल्कीस था, 250 मील दूर था। सदके जाऊं, जिस गौसल आजम का कदम हर वली की गर्दन पर है, बैठा बगदाद में है, फरमाता है सारी कायनात को यूं देखता हूं जैसे राई का दाना हथेली पे होता है। अरे पीर जाकरी के दरबार आलिया पर बैठकर जितने हुजूर गौसल आजम का नाम जपते हैं, जितने मदीने वाले का नाम जपते हैं, इस अकीदे से जपते हैं कि हमें गौसल आजम भी देखते हैं, मदीने वाला भी देखता है। अल्लाह, लोग कहते हैं इनके लिए फजले कबीर है। हाँ हाँ, इसलिए फजले कबीर है कि हम वलियों की बारगाह में ऐसे नहीं जाते। ये अपने रब के जिक्र में मस्त होकर जब उस मकाम पे पहुंचते हैं कि रब्बे कायनात खुद फरमाते हैं, ला यजालो अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल। उस हदीस पाक की तरफ ध्यान जाता है। रब्बे कायनात फरमाते हैं मेरा वली मेरा जिक्र करते करते मेरे इतना करीब हो जाता है कि मैं उसकी जुबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिनसे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिनसे वो पकड़ता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिनसे वो सुनता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिनसे वो चलता है। अरे मैं उसका दिल बन जाता हूं जिससे वो मुझे याद करता है। सर से लेके पांव तक अल्लाह का करम जब उम्मत मुस्तफा के वली कामिल के शामिल हाल हो जाता है तो देखने में यही बंदा अब्दुल कादिर होता है, लेकिन एक मुर्दे से कहता है मुर्दे उठ जा, तो मुर्दे को भी उठना पड़ता है। क्यों कि जुबान अब्दुल कादिर की है, बोलना उस कादिर का हो जाता है। वहां फजल था, उन उम्मतों के लिए फजल था और उम्मत मुस्तफा के लिए रब ने फजले कबीर रख दिया। कहा मेरे महबूब के उम्मती देखने में साहिब मजार हो जाएंगे, लेकिन इनका जिक्र कयामत तक होता रहेगा। अब देखें, ये तो सिर्फ उस फजले कबीर के जिमन में मैंने एक बात अर्ज कर दी। जिस रब ने अपने महबूब को भेजा है अलहम्द से वन्नास तक, आप सारा कुरान पढ़े, उस खालिक ने दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम का नाम लेकर उनसे कलाम फरमाया। या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, आदम अलैहिस्सलाम का नाम लिया, नूह अलैहिस्सलाम का नाम लिया, उसने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम लिया, याहया अलैहिस्सलाम का नाम लिया, उसने कलाम फरमाया। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम लिया, हजरत याकूब का भी नाम लिया, यूसुफ का भी नाम लिया, हजरत ईसा का, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, इस्माइल अलैहिस्सलाम का, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का,
दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम का नाम लेकर उनसे कलाम फरमाया, लेकिन जब बारी आई मदीने वाले मिठल की तो किसी एक मकाम पर या मोहम्मद कह के कलाम नहीं फरमाया। जब भी कलाम फरमाया या अय्युहन नबी कहकर, या अय्युहर रसूल कहकर, या अय्युहल मुदस्सिर कहकर, या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर, कभी यासीन कहकर, कभी ताहा कहकर। क्यों? कि मेरे महबूब की उम्मत तुम्हें पता चल जाए कि बाकी नबी और थे, मदीने वाला और है। रसूल अल्लाह, बाकी अंबिया का मकाम और था, मदीने वाले का मकाम और है। मैं रब होकर अपने हबीब का नाम नहीं लेता, तुम उम्मती होकर नाम क्यों लेते हो? मेरी सुन्नत समझकर जब तुमने भी मेरे हबीब को पुकारना हो तो तुम भी या रसूल अल्लाह कह के पुकारा करो, या हबीब अल्लाह कह के पुकारा करो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि इन अलकाबात से पुकारना हमारे रब की सुन्नत है। और जब भेजा तो फरमाया, अब यहां नबी का माना करूं तो और वक्त दरकार है, लेकिन एक जुमला जरूर कह देता हूं कि कितने भोले लोग हैं जो आका के इल्मे गैब पर एतराज करते फिरते हैं। इन्होंने रब को नहीं देखा, रसूलों को नहीं देखा, नबियों को नहीं देखा, पहली किताबों को नहीं देखा, मलाइका को नहीं देखा, इन्होंने अभी क़यामत को नहीं देखा, क़यामत के दिन उठने को नहीं देखा, हिसाब किताब को नहीं देखा, था सब गैब। लेकिन सुन्नी ने भी माना, अहले हदीस ने भी माना, हमारे तंजीमी भाई ने माना, तबलीगी भाई के अलावा शिया ने भी माना। सबने कहा कि हम मानते हैं उस रब को, मानते हैं मलाइका को, मानते हैं किताबों को, मानते हैं क़यामत को। अरे सब कुछ था गैब, और जिसके कहने पे माना उसी को गैब का इल्म नहीं था। सब कुछ गैब, तो बाबा मानते क्यों हो? कहते इसलिए मानते हैं कि मदीने वाले ने कह दिया। हमारे लिए गैब है, मदीने वाले के लिए गैब नहीं है। उस महबूब के सामने सब कुछ है। अरे उसी महबूब ने तो हमें बताया कि अल्लाह एक है, वरना हमारे पास सनद क्या थी? कोई सनद नहीं सिवाय इसके कि जुबान मुस्तफा से निकला वो एक है, हमने उसे एक मान लिया। अब देखें, उसने अपने हबीब को भेजा तो फरमाया इन्ना अरसलना का शाहिदा, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा। शाहिद बनाकर, बस इस पे मैंने अब थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है। उस खालिक ने हबीब को भेजा है अलहम्द से वन्नास तक। किसी मुकाम पे नहीं फरमाया कि मैंने हबीब को वापस बुला लिया। ये जो हम जश्न मनाते हैं, ये जो विलादत की बात होती है, आका के मौलूद पाक की बात होती है, ये जो हम जुलूस निकालते हैं, ये जो जलसे करते हैं, हुजूर का मिलाद मनाते हैं, तो इसलिए मनाते हैं कि आका तशरीफ लाए हैं, वापस नहीं गए। बाबा आने की खुशी होती है, जाने का गम होता है,
तो जब महबूब मदीने वाला वापस गया ही नहीं तो गम किस बात का। इन्ना अरसलना का शाहिदा, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा। और ये शान शाहिदियत भी क़यामत के दिन दिखाई जाएगी, जब तमाम उम्मतें अपने अपने अंबिया को मादअल्लाह झुटला रही होंगी ना। कोई कहेगा इन्होंने तबलीग नहीं की, कोई कहेगा तो अल्लाह का पैगाम नहीं दिया। उस वक्त जब अंबिया अलैहिमुस्सलाम फरमाएंगे कि मौला हमने तेरा हक अदा किया, तेरी तबलीग की, तेरा मैसेज पहुंचाया, उस वक्त कुरान मजीद में इरशाद होता है वजना बिका अला हाउलाए शहीदा। ए हबीब, हम आपको इन सब पर गवाह लाएंगे। और जब हबीब गवाह होगा तो सब जुबानें चुप हो जाएंगी, सब कहेंगे हाँ ये तबलीग भी करते रहे, ये अल्लाह का पैगाम भी देते रहे। अब उस क़यामत के दिन हुजूर की तशरीफ आवरी, हुजूर का गवाह बनना, इस बात की तरफ इशारा है कि आदम से ईसा तक तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपने अपने दौर में ड्यूटी तो करते रहे, मगर उनके दौर में भी निगरान हमेशा मदीने वाले की जात रही है। अब आज के लिए भी गवाह आका की जात है, क़यामत तक की गवाह आका की जात है। अब एक दो बातें समझ लीजिएगा। अल्लाह ने तो अपने महबूब को भेजा, पूछा मौला क्या बनाकर भेजा? उसने पूरे कुरान में महबूब की शान बयान की। फरमाया महबूब को नबी बनाकर भेजा, शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नजीर बनाकर भेजा, दाई बनाकर भेजा, सिराज बनाकर भेजा, मुनीर बनाकर भेजा, मुजम्मिल बनाकर भेजा, मुदस्सिर बनाकर भेजा, यासीन बनाकर भेजा, ताहा बनाकर भेजा, रऊफ बनाकर भेजा, रहीम बनाकर भेजा। हमने इसे अहमद बनाकर भेजा, हामिद बनाकर भेजा, महमूद बनाकर भेजा, कुरान बनाकर भेजा, रहमत बनाकर भेजा, नूर बनाकर भेजा। उसने पूरे कुरान में जहां भी जिक्र किया, उस खालिक ने फरमाया हमने हबीब को भेजा है, हबीब को भेजा है, हबीब को भेजा है। तो दोस्तों, जिसे भेजने वाला रब है, उसी रब ने महबूब को भेजकर हमें यूं नहीं फरमाया कि चुप रहो, महबूब को भेज के फरमाया मैंने अपना फजल बना के भेजा है, अपनी रहमत बना के भेजा है। उसके भेजने पर अब तुम सब खुशियां मनाओ। फल यफरहू का हुक्म दिया है उसकी महबूब की आमद पर। अब दोस्तों, एक दो बातें कि कोई ये कह सकता है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई है, लोगों ने तो मशहूर कर रखा है, 12 पैदाइश भी है, 12 वफात भी है। तो हम थोड़ा सा वाज़ेह कर देते हैं ताकि आज ये मसला हल हो जाए और कल आप सब भी मुबल्लिग बनकर अपने अकीदे की इस्लाह के लिए ये मैसेज आगे अपने घरों में दें, रिश्तेदारों को दें, सबको दें। अल्लाह ने अपने हबीब को रहमत बनाकर भेजा। सही, ये आयत तो सूरह अंबिया की आयत के ये अल्फाज तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बच्चे को भी आते हैं, जिसमें रब्बे कायनात ने फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो महबूब को क्या बनाकर भेजा? सही समझ आ रही है आपको? उर्दू समझ आ रही है?
अब मेरी मजबूरी है, मुझे सिंधी आती नहीं, वरना आपकी जुबान में मैं गुफ्तगू करता। ये मीठी जुबान है, अल्हम्दुलिल्लाह महबूब के जिक्र की हर जुबान ही समझ आ जाती है, जिस जुबान में भी महबूब का जिक्र किया जाए। मैं अर्ज कर रहा था, महबूब को रहमत बनाकर भेजा। अब मुझे दोस्तों दुनिया का कोई बशर बता दे, इस पे लड़ाई झगड़ा नहीं कि कोई कहेगी वक्त विसाल आया, एक वादा था पूरा हुआ, लेकिन इसके बावजूद मैं पूछता हूं, बताएं रहमत भी कभी फौत हुई है जी? बाबा हाथ हिला के जरा ऊंचा बोले ना। जब रहमत मौजूद है तो बाबा गम किस बात का? रहमत मौजूद है तो जश्न ही होंगे। क्यों? अगर रहमत ना होती तो पीर जाकरी का दरबार ना सजता, यहां हजारों लोग आका का मिलाद मनाने ना होते। क्यों? कि कोई घर से निकलता नहीं अगर उसकी रहमत ना हो। कोई वुजू नहीं कर सकता अगर उसकी रहमत ना हो। कोई नमाज नहीं पढ़ सकता अगर उसकी रहमत ना हो। कोई रोजा नहीं रख सकता अगर उसकी रहमत ना हो। कोई ज़कात नहीं दे सकता अगर उसकी रहमत ना हो। कोई हज नहीं कर सकता अगर उसकी रहमत ना हो। तो देखो, कोई आंख से देख नहीं सकता अगर उसकी रहमत ना हो। कान से सुन नहीं सकता अगर उसकी रहमत ना हो। हाथ से हिलता नहीं कि हाथ से कोई चीज पकड़ ले जब तक उसकी रहमत ना हो। अरे सुनो, कोई पांव से चल नहीं सकता अगर उसकी रहमत ना हो। कोई सो नहीं सकता अगर उसकी रहमत ना हो। कोई सुबह उठ नहीं सकता अगर उसकी रहमत ना हो। देखो, उस खालिक ने कदम कदम पे तुम्हें, इंसानों को, जिन्नात को, चरंद परिंद को, हर सांस लेने वाले को अपनी रहमत का मोहताज बनाया ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम जिंदा हो तो मेरी रहमत की वजह से जिंदा हो। सांस ये ताना बाना है दोस्तों, एक सांस अंदर जाती है, दूसरी बाहर आती है। अब इसको समझने के लिए एक जुमला कहा करता हूं। अपना अपना मशरब है, अपना अपना अकीदा है। अब ताहिर का मलंग आपसे मुखातिब है। जो सांस गई है अंदर, ये गई है खुदा का सदका, और जो आई है बाहर, ये आई है मेरे मदीने वाले मुस्तफा का सदका। देखें, आप इतना बड़ा मजमा है, हजारों लोग तशरीफ फरमा है। आप सब एक मर्तबा सिर्फ तजर्बे के लिए सांस लें। अंदर गई, रब चाहता तो इजराइल को भेज देता। बाबा इजराइल अलैहिस्सलाम को जानते हैं ना? वो चाहता तो भेज देता, यहीं पे सांस रुक जाती, लेकिन उसने कहा मेरे महबूब का मानने वाला है, मेरे महबूब का उम्मती है, मेरे हबीब का मिलाद मनाने वाला है, मेरे हबीब की नात पढ़ने वाला है, मेरे हबीब का जिक्र करने वाला है। उसने करम किया, इजराइल को नहीं भेजा, कहा मेरी रहमत का सदका कुछ और सांसें ले ले। आए, ये भी तजर्बा करवा के बता दिया। एक रात उसने अपनी रहमत को बुलाया था। जानते हैं या नहीं? शबे मेराज क्या हुआ था? वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। शबे मेराज दुनिया का कोई आलिम दीन बताए कितने अरसे की थी? सही एक रात थी ना? वो कितने मिनट्स की थी, कितने सेकंड्स की थी?
कितने घंटों की थी, कितनी रातों, कितने दिनों, कितने हफ्तों, कितने महीनों की थी? किसी ने आज तक बताया? बोले क्यों नहीं बताया? ये शब भी तो गुजर रही है, ये रात भी तो गुजर रही है। साईं का खिताब आपने सुना, आप कह सकते हैं साईं इतने बजे तशरीफ लाए, इतने बजे गुफ्तगू की, इतने बजे एंड हुआ, लेकिन शबे मेराज क्या हुआ? अरे जिसकी नालैन के नीचे जिब्रील भी रह गया। यहां शायद अल हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की रूह भी तड़प उठी, सर पे रखने को जो मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। और इसी कश्मीर की तरफ जाओ, कोट मिठन वाले बाबे की तरफ जाओ, वो ख्वाजा क्या कहता है? इस शबे मेराज आका की नालैन का मकाम देखता है तो हमें समझाने के लिए कहता है जहां इज़राइल नीचे, मीकाइल नीचे, इसराफील नीचे, जिब्राइल नीचे, जहां आदम से ईसा तक तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम नीचे रह गए, ऊपर कौन गया है? कभी उस जात का मकाम ढूंढने की कोशिश ना करना। तुम उसका मकाम क्या ढूंढो कि कायनात में नूर और बशर मिलकर उसकी नालैन को ना समझ सके, जात को कौन समझेगा? इसीलिए आपने दावा किया था हकीकत मोहम्मद दी पा कोई नहीं सकदा, इथा चुप दी जाहे अला कोई नहीं सकदा। अबू बकर फारूक उस्मान हैदर इहो राज मुश्किल दिशा कोई नहीं सकदा। मुहम्मद दी सूरत है सूरत खुदा दी, मेरे दिल तो नक्शा मिटा कोई नहीं सकदा। असांदर मुहम्मद ते सजदे करे सू, जो हींदर तो सिर साडा चा कोई नहीं सकदा। मज़हब दे झगड़े असा छोड़ बैठे, मुहब्बत का झगड़ा छुड़ा कोई नहीं सकदा। वला तरफऊ फौक सौती नबी, बहुक्म खुदा गुल मचा कोई नहीं सकदा। शरीयत तरीकत हकीकत दे किस्से बिना मारिफत दे दिशा कोई नहीं सकदा। असानित मोहम्मद दियां नाता पढ़े सू, असा वांग नाता बड़ा कोई नहीं सकदा। अब देखें, कोई बशर नहीं लिख सका कि वो एक रात कितने अरसे की थी। क्यों? इसलिए कि लिखता वो है जिसमें जान हो, जिसमें जान हो। अब जान तो गई थी ऊपर, वो तो सैर कर रही थी, वो तो रब से मुलाकात कर रही थी। जहानों की जान शबे मेराज सबको छोड़कर ऊपर गई, सारा जहान रुक गया। वही जान न जाने कितना अरसा ऊपर सैर करती रही, रब से मुलाकात करती रही। वो जाने कायनात जो ही वापस आई, कुंडी भी हिलने लगी, पानी भी चलने लगा, बिस्तर भी गर्म था। क्यों? कि जान है वो जहान की। सही, वो कुंडी भी तो इसी जहान में थी, पानी भी तो इसी जहान में था। तो जहानों की जान तो गई थी ऊपर। अब पता चल गया, अगर रहमत ही ना होती तो आप और हम यहां कैसे होते? किसी के ज़हन में आया, टाइम कितना है? किसी के ज़हन में आया, कहने लगा रब्बानी साहब आका का सब्ज गुंबद भी तो बना, कब्र अथर भी तो बनी। ज़हन में आ सकता है ना? अब आप अपने उलमा से पूछें, सादा सा सवाल है, बताएं जन्नत में मौत है? ये सारा मजमा इस तरफ इस तरफ, किसी के ज़हन में कोई थोड़ी सी लग्जिश भी हो या एतराज हो, कोई मुझसे इख्तिलाफ करे,
आप बताएं, कोई शिया है, सुन्नी है, देवबंदी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये दरबार आलिया ऐसा है जहां मोहब्बतों का दर्स दिया जाता है। यहां सब आते हैं। और मैं तो पिछले से पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुजर रहा था, मुझे इस दरबार आलिया पे आते हुए हिंदू भी दिखाई दिए, साईं हाजिरी दे रहे थे। मैं खुश हुआ। मैंने कहा यहाँ इंसानियत का दर्स दिया जाता है, आका की मोहब्बतों का दर्स दिया जाता है। कोई इंसान बताए कि जन्नत में मौत है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बाबा जन्नत में मौत का क्या काम? तो चले, अल्लाह करे हम सब मदीने जाएं, बार बार जाएं। सही जो भी मदीने गया है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पे सबकी नजर पड़ती है जो 1400 सालों से मेरे आका ने कंधा करवा के लिखवा रखी है अपनी जालियों के सामने, बल्कि मेहराब शरीफ के सामने वो हदीस लिखी हुई है। मेरे आका फरमाते हैं, माँ बैना मिंबरी व बैती रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मेरे घर से लेके मेरे मिंबरे पाक तक ये सारी जगह रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, ये जन्नत का बाग है, जन्नत का बागीचा, जन्नत का टुकड़ा, जन्नत का हिस्सा। अरे रब ने अपनी रहमत के लिए निजाम बदल दिया। कहा प्यारे तुझे ऊपर नहीं बुलाता, जन्नत तेरे कदमों में ले आता। सही जन्नत है, जन्नत का टुकड़ा है जहां मेरे आका की कब्र अथर बनी है। कोई इनकार कर नहीं सकता कि जन्नत में मौत नहीं है। अगर जन्नत में मौत नहीं तो गुंबद में कहां से आ गई? बाबा गुंबद खजरा में कहां से मौत आ गई? मुझे तो गोलड़े वाला पीर बहुत याद आता है। पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे अपनी उस तरफ वाली जुबान में, फरमाते तुस आका नी गल करने हो, आका अपने यारां की भी अपने नाल ही रखे। नाम लेने से अबू बकर उमर का लब पर, अरे क्यों बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। ये तो मोहब्बतों वाला अकीदा है। दोस्तों एक बात और दलाइल वो दे रहा हूं कि आप सब आज इस मसले को ऐसे हल करके जाएं कि अपना अकीदत वाला मसले के हक अहले सुन्नत वाला अकीदा इतना पुख्ता करके जाएं कि कोई शख्स आपसे पूछे मिलाद क्यों मनाते हो तो आप जवाब दे सकें कि कमली वाला तशरीफ लाया है, आने पे जश्न मनाए जाते हैं, गम नहीं मनाए जाते। उस महबूब को भेजा तो रब्बे कायनात ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि इनमें अपने रसूल को भेज दिया। अब जश्न मनाने वालों, एहसान किन पर है? सारे मस्त। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, मोमिनों पर। किन पर? सिर्फ सुन्नियों पर नहीं, तमाम मोमिनीन पर रब ने एहसान जताया। फरमाया मैंने एहसान किया कि तुम्हें अपना हबीब दे दिया। अब सही 1-2 मिनट में जरा समझ तो लेते कि एहसान जताया कब जाता है। अगर आज प्रोग्राम हो रहा है, साईं के सबजादा साहब भी तशरीफ फरमाए, साईं ईदन शाह हमारे पास तशरीफ लाए हैं, मेहमान हैं हमारे। आप फरमाएं कि रब्बानी साहब मैंने बहुत अच्छी बात आपसे सुनी, अच्छी तकरीर की, मैं आपको ये घड़ी तोहफे में देता हूं। मेरे पास घड़ी नहीं है। वो फरमाए मैं घड़ी तोहफे में देता हूं, मैं वो गिफ्ट ले लूं। गिफ्ट लेके मैं मिनहाजुल कुरान चला जाऊं, लाहौर वापस चला जाऊं,
शेखुल इस्लाम के इदारे मिनहाजुल कुरान में चला जाऊं, चंद दिनों के बाद साईं मुनीर शाह जी का दौरा हो, लाहौर में शफकत फरमाएं कि रब्बानी मैं आ रहा हूं, आप तशरीफ लाएं, हमारे घर आपका अपना घर है। आके फरमाएं कि साईं ईदन शाह तो सारे काम वक्त पे करते थे, घड़ी आप ले आए। मैं अर्ज करूं कि हुजूर ये घड़ी वापस ले जाएं, आप ईदन शाह को वापस कर दें, शुक्रिया भी अदा करें, घड़ी भी दे दें। मैं तो मोबाइल से काम चला लूंगा, कोई हरज नहीं। घड़ी वापस आ गई। अगला जलसा हो, अगला प्रोग्राम हो, सामने आकर साईं ईदन शाह फरमाएं, रब्बानी साहब मैंने बड़ा एहसान किया था, आपको घड़ी तोहफे में दी थी, तो मैं क्या कहूंगा। चले कुछ लोगों के हाथ खड़े हुए, अभी सबको समझ आ जाएगी। सही पाकिस्तान हो, वो हिंदुस्तान हो, वो अमेरिका हो, वो इंग्लैंड हो, वो चाहे इटली हो, वो चाहे एशियन कंट्रीज में कोई जापान हो, कोरिया हो, अरब कंट्रीज में से, चाहे मदीना पाक हो, चाहे मक्का पाक हो, चाहे वो अरब अमारात हो, चाहे दुबई, शारजाह, अबू धाबी हो, दुनिया का कोई मुल्क हो, कायदा एक है। लोग कहेंगे बाबा ईदन शाह घड़ी वापस ले चुके, अब एहसान किस बात का जता रहे हैं कि चीज दी जाए वापस ले ली जाए तो एहसान नहीं जताया जाता, एहसान वहां जताया जाता है जहां चीज दी जाए फिर वापस ना ली जाए। अल्लाह ने माँ बाप दिए मगर वापस लेने थे, औलाद दी मगर वापस लेनी थी, कोठियां कारें दी मगर वापस लेने थे, जायदादें दी मगर वापस लेना था। सारी कायनात में जो कुछ दिया, जितनी नेमतें दी, रब ने वापस लेनी थी, इसलिए किसी नेमत पे एहसान नहीं जताया। जब बारी आई मदीने वाले मिठल की, कहा मदीने वाला तुम्हें दे दिया, दे दिया, दे दिया। इसका मतलब क्या? क़यामत तक जश्न मनाते रहना। महबूब आ गया है, आ गया है, आ गया। महबूब को भेज के एहसान जताने वाली आयत भेज दी, कहा क़यामत तक मेरा कुरान तुम्हारे पास रहेगा, मेरा एहसान रहेगा। अरे वापस बुलाना होता तो रब एहसान ना जताता। वो कल भी एहसान जता रहा था, आज भी जता रहा है। जब तक कुरान मौजूद है वो एहसान जताता रहेगा। दोस्तों, एहसान उसी वक्त जताया जाता है जब चीज दी जाए फिर वापस ना ली जाए। रब ने मोहम्मद मुस्तफा, अहमद मुस्तफा, वो 12 रबीउल अव्वल वाला महबूब हमें दिया है, वापस नहीं लिया। इसलिए हमारा अकीदा यह है, सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा ऐसे उशाक आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। आखिरी बात, थोड़ा सा एक और चीज का सहारा ले लूं जो बुनियादी भी है और बड़ी जल्दी समझ में भी आने वाली है। कोई जब मुसलमान होता है, सही सुन्नी देवबंदी होना, तबलीगी होना अलग है। जब कोई दायरा इस्लाम में दाखिल होता है तो क्या कहता है? वो कलिमा तैयबा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका तर्जुमा क्या है? अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। बाबा इधर से आवाज आई, इधर से क्यों नहीं आई? अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल
थे नहीं। बाबा जब हर मुसलमान ने मान लिया कि अल्लाह के रसूल हैं, तो जो होता है उसी का जश्न मनाया जाता है। सही पहले अंबिया तशरीफ लाते रहे। हम कह सकते हैं कि आदम भी थे, नूह भी थे, शीश भी थे, याह्या भी थे, ज़करिया भी थे, इदरीस भी थे, याकूब भी थे, यूसुफ भी थे, इब्राहिम भी थे, इस्माइल भी थे, मूसा भी थे, ईसा भी थे। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम थे। मगर जब वो थे वो भी कहते थे कि मोहम्मद है। जब वो सब नहीं थे, खुद खुदा फरमाता था मेरा महबूब है। इसका मतलब है कि जमाने सारे, हमारे यहाँ तो पंजाबी में शायर कहता है, पता नहीं आपको समझ आए ना आए, लेकिन जहां बहुत दफा आपने वो नात सुनी है, मैं इसी पे एंड कर रहा हूं चूंकि वक्त हो गया है। हमने समझा शायद ये जमाना हुजूर का है। शायर ने समझा दिया किस अंदाज में। खुदा फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने, अर्श वाले फर्श वाले दीवाने सारे। मैं खालिक सारी दुनिया दा, तू मालिक सारी दुनिया दा। किसे मंगते नू ना मोड़ी खजाने सारे। दोस्तों आओ, मंगते बनकर बैठे हो, आका की महफिल है। इस महफिल पाक में आज सिर्फ हुजूर के मिलाद की खुशियां हैं। हम खुशियां मनाने के लिए बैठे हैं। आओ आका की सीरत पाक पे भी अमल करने वाले बन जाएं। दोस्तों, जिस महबूब आका ने अपनी सीरत पाक के वो गोशे अता फरमाए कि इन्नका लाला खुलुकिन अजीम का मुजदा रब्बे कायनात ने सुनाया कि मेरे महबूब का अखलाक सबसे बढ़कर है, सबसे आला है। आओ इस गोशे से भी कुछ खैरात लें। आज के बाद नफरतें छोड़ दो, कदूरतें छोड़ दो, तासुब छोड़ दो, लिसानियत छोड़ दो, कीना छोड़ दो, हसद छोड़ दो, बुग़्ज़ छोड़ दो। बाबा कोई यहां हाथ रखे, कोई यहां रखे, कोई छोड़ दे, ये देखो कि सजदा तो उसी को करता है। आओ हम सब एक हो जाएं, मोहब्बतें बांटने वाले बन जाएं, एक दूसरे को जोड़ने वाले बने, तोड़ने वाले ना बने। जब हम मोहब्बतें बखेर देंगे, आका की सीरत पाक पे अमल करना शुरू कर देंगे। आज हम हुजूर की महफिल मिलाद में बैठकर ये नियत कर लें, बल्कि इरादा पक्का कर लें कि आज के बाद बेवुजू रहना छोड़ दें। दरबार आलिया पीर जाकरी में जितने दोस्त अहबाब तशरीफ लाए हैं, इन सब का अकीदा है कि यहां से कुछ मिलता है, कुछ मिलता है। बाबा आज के बाद बेवुजू रहना छोड़ दो। फिर देखना जरूरी नहीं कि तुम यहां आओ। पीर जाकरी इतने तो करम फरमा सकता है कि तुम अगर बावजू घर में बैठोगे तो यहां आने की हाजत नहीं होगी, घर में बैठ के भी मसले हल हो जाएंगे। वो फैज घर में भी पहुंचाने वाले हैं। दोस्तों, हर वक्त बावजू रहो,
जब 24 घंटे बावुजू रहोगे तो फिर हथ कार वल ते दिल यार वल। फिर दरूद भी लबों पे जारी रहेगा, आका का जिक्र भी जारी रहेगा। जब हम सब मिलकर बिला तफरी के मसलक हम सब मिलकर मदीने वाले की तरफ चल पड़ेंगे तो आज नहीं तो कल मुस्तफी इनकलाब भी आएगा। इस धरती पे इंशाअल्लाह निजाम मुस्तफा भी आएगा। इस धरती पे वो इनकलाब आएगा कि दुनिया देखेगी। हाँ, हम हुजूर की तरफ चल पड़े क्योंकि वहां से तो हर वक्त निदा आ रही है, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। दोस्तों में शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी की मोहब्बतें, उनके दोनों साहबजादों डॉक्टर हसन मुहियुद्दीन, डॉक्टर हुसैन मुहियुद्दीन, उनकी मोहब्बतें आप तक पहुंचाने आया था। साईं की मेहरबानी, आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं। आपने मोहब्बत फरमाई, आपने शफकत फरमाई, याद फरमाया। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारी जमात सगोरी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल, ॾाढो सुहिणो बेहतरीन आलिम, उहो भी जो कराची मां, उहो तव्हां सां वटि चंद मिंटनि में पहुचण वारो आहे।